नमस्ते दोस्तों। आज मेरे पास द हिंदू का न्यूज़पेपर है और आज हम इसरो के बारे में बात करेंगे। और आपको पता ही होगा कि इसरो ने अपने छोटे से छोटे बजट में भी बहुत बड़े मिशन को अंजाम दिया है। ठीक है, और ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। तो आज द हिंदू का इसरो के ऊपर ही आज आर्टिकल लिखा हुआ है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और आपको मैं एडवांस और कैवलरी भी साथ में बताता चलूंगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की पार्सिंग को। जो इसरो लॉन्च वो भेजती है, या फिर आप कह सकते हैं इसरो लॉन्च्ड, उसने भेजा है। क्या लॉन्च किया है उसने? स्पार्डेक्स मिशन। स्पार्डेक्स मिशन का मतलब होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और ये क्यों किया, किस लिए किया है? फॉर स्पेस डॉकिंग। यहाँ पर डॉक का मतलब होता है कि जो दो स्पेसक्राफ्ट हैं उनका आपस में जुड़ना, उसे कहते हैं डॉक। और यहाँ पर आईएनजी लगा है क्योंकि फॉर ए प्रपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो उसमें तो आईएनजी तो आएगी आएगी। ठीक है। और उसने इसरो ने लॉन्च किया है अपना स्पार्डेक्स मिशन, स्पेस में दो अंतरिक्ष यानों का आपस में मतलब कि मर्ज होने के लिए। ठीक है। और अब सब हेडिंग को देखते हैं। विद द मिशन, मिशन के साथ, जो इसरो एम्स टू एक्सिबिट टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर स्पेसक्राफ्ट रॉन्डिव्यूज। अच्छे से पार्सिंग करते हैं। विद द मिशन, मिशन के साथ जो इसरो है, एम्स, जो इसरो का एम्स का मतलब होता है कि इसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? टू एक्सिबिट टेक्नोलॉजीज। एक्सिबिट का मतलब होता है कि इसका जो प्रदर्शन है, जो प्रस्तुत करने का जो इसका उद्देश्य है, किसको प्रस्तुत करने का, किसका प्रदर्शन करने का? टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मतलब इसरो का लक्ष्य है टेक्नोलॉजीज को प्रस्तुत करने का, या फिर आप कैसे दिखाने का, प्रदर्शन करने का। नीडेड फॉर स्पेसक्राफ्ट, जो जरूरत है वो स्पेसक्राफ्ट के लिए। रोंडिव्यूज, रोंडिव्यूज का मतलब होता है कि दो स्पेसक्राफ्ट का आपस मतलब एक दूसरे के पास आना। ठीक है। जरूरत है स्पेसक्राफ्ट के लिए आपस में पास आना और डॉक करना एंड अनडॉकिंग। आपको मैंने बताया जो रॉन्डिव्यू, रॉन्डिव्यूज का मतलब होता है कि एक दूसरे के पास आना। डॉकिंग का मतलब होता है कि आपस में जुड़ना। एंड अनडॉकिंग, अनडॉकिंग का मतलब होता है कि फिर से एक दूसरे से दूर होना, मतलब कि जो जुड़ा हुआ है उसे हटाना। अब कैसे होगा? यूजिंग टू स्मॉल सैटेलाइट्स, दो छोटी सैटेलाइट्स का यूज करके। विच हैव बीन मास्टर, जो जो मास्टर बन चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो सीख चुके हैं। बाय ओनली एन एलीट ग्रुप ऑफ स्पेस फेयरिंग नेशन। एलीट ग्रुप का मतलब होता है जो उत्तम है, श्रेष्ठ ग्रुप है। किनके? स्पेस फेयरिंग नेशन के। स्पेस फेयरिंग का मतलब होता है जो स्पेस में जो अंतरिक्ष में जो जाने वाले जो नेशंस हैं। नेशन मीन्स जो देश हैं, या स्पेस यात्रा करने वाले, उनके जो एलीट ग्रुप है, मतलब कि जो उत्तम जो ग्रुप है, श्रेष्ठ ग्रुप है, सिर्फ वही इस टेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी को सीख चुके हैं, मास्टर जो बन चुके हैं। ठीक है। चलो जी, अब आगे देखते हैं। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च, मतलब कि इसरो ने अपनी सफलता पूर्वक उन्होंने लॉन्च किया है क्या? पोलर पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल विद टू स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और दो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के साथ। और ये चलो नाम लिखा हुआ है, ए चेजर है एंड ए टारगेट है। एंड 24 अदर इनोवेटिव पेलोड्स। यहाँ पर इनोवेटिव का मतलब होता है जो नई तकनीक वाले, जो नई तकनीक वाले जो पेलोड्स हैं, फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और आगे ये चलो ये तो डेट लिखी हुई है। अगर मैं आपको, ये काफी अच्छा वर्ड है, इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नए युग के जो अंतरिक्ष यान है, या फिर नए तकनीक वाले आप कह सकते हैं। ठीक है। और चलिए जी, अब अपने मेन पैराग्राफ को देखते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है इसरो, सक्सेसफुली लॉन्च, इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को। ठीक है। और बाकी ये डेट लिखी हुई है। ठीक है। आगे देखते हैं। द PSLV 360 रॉकेट कैरिंग टू स्मॉल सैटेलाइट्स
कैरिंग का मतलब है कि वो ले जा रहा है, या फिर आप कैसे ले जा रहा था, क्या ले जा रहा था? टू स्मॉल सैटेलाइट्स, छोटी दो सैटेलाइट्स को ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? ये ले जा रहा था। ठीक है, तो जिसका नाम है एक चेजर और एक टारगेट। ठीक है, अलोंग विद द 24 पेलोड्स। ये जो 24 पेलोड्स हैं, जो बिल्कुल ये रहा इनोवेट, जो बिल्कुल इनोवेटिव है, जो नई तकनीक वाले हैं। ठीक है, और 24 पेलोड्स के साथ लिफ्टेड ऑफ, जिसने उड़ान भरी। लिफ्टेड ऑफ का मतलब होता है कि उड़ान भरी। कहां से उड़ान भरी? फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड से। फर्स्ट लॉन्च पैड से। और किसका ये लॉन्च पैड था? ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से इसने उड़ान भरी, लिफ्टेड ऑफ। ठीक है, और ये टाइम लिखा हुआ है एट 10 PM। अब देखो, अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ, मतलब कि लिफ्ट ऑफ के 15 मिनट बाद, उड़ान भरने के 15 मिनट बाद क्या हुआ? द टू स्मॉस्ट, जो छोटे जो स्पेस क्राफ्ट हैं, वेइंग अबाउट 220 kg। वेइंग का मतलब है कि उनका जो वजन जो ले रहे हैं, जिनका वजन है अबाउट, कम से कम, अब लगभग 220 किलोमीटर। ईच वर्ल्ड लॉन्च्ड। ईच का मतलब कि हर एक को, या फिर प्रत्येक को लॉन्च किया गया। कहां पर, किसके भीतर? अब इंटो लगा है, इसका मतलब कि कहां पर या फिर किसके भीतर? 475, 475 किलोमीटर सर्कल ऑर्बिट। सर्कल का मतलब होता है कि गोल ऑर्बिट, ऑर्बिट के भीतर इनको लॉन्च किया गया, या फिर 475 किलोमीटर के गोल ऑर्बिट पर, सर्कल ऑर्बिट पर इनको लॉन्च किया गया। एज इंटेंडेड। एज इंटेंडेड का मतलब होता है, मतलब कि योजना के अनुसार, या फिर आप कैसे, जैसे योजना में था, जैसे योजना बनाई गई थी, उसके अनुसार ही ये सब कुछ हुआ है, एज इंटेंडेड। ठीक है, और आगे देखते हैं। द रॉकेट हैज प्लेस्ड द सैटेलाइट्स इन द राइट ऑर्बिट which is into a 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट। द रॉकेट ने सैटेलाइट्स को प्लेस्ड कर दिया, मतलब कि स्थापित कर दिया है, इन द राइट ऑर्बिट, मतलब बिल्कुल सही ऑर्बिट में। विच इज, जो है, इंडो 475 सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर का मतलब होता है कि गोल ऑर्बिट, और 475 किलोमीटर के गोल ऑर्बिट के भीतर, या फिर 475 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में इसे बिल्कुल राइट ऑर्बिट पर स्थित कर दिया है। ठीक है, और द स्पेसक्राफ्ट सोलर पैनल हैव बीन डिप्लॉयड सक्सेसफुली। जो द स्पेसक्राफ्ट के जो सोलर पैनल है, हैव बीन डिप्लॉयड, मतलब कि उसे तैनात कर दिए गए हैं सफलतापूर्वक। एंड और द टू स्पार्डेक्स सैटेलाइट्स हैव मूव्ड, वो गए हैं वन बिहाइंड अनदर, एक दूसरे के पीछे। ठीक है, और वो एक दूसरे के पीछे गए हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब है एक समय के साथ, या फिर कह सकते हैं कि समय के दौरान, इस समय के दौरान इट विल पिकअप ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस। इट विल पिकअप ट्रेवल का मतलब है कि यह और आगे की दूरी तय करेंगे। ठीक है, फर्दर, फर्दर का मतलब है कि आगे, आगे का जो डिस्टेंस है वो और दूरी तय करेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि इट विल पिकअप, मतलब कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तेजी से चलना शुरू करेंगे, या फिर आप कैसे गति प्राप्त करेंगे फर्दर डिस्टेंस, आगे की। द डिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मतलब कि जो डिस्टेंस है विल इंक्रीज, ये बढ़ेगा। ये कहां से बढ़ेगा? 20 किलोमीटर से बढ़ेगा, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है द डिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। यहाँ पर पैसे में भी बनाया जा सकता है, पर ये नहीं बना, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर से अपने आप बढ़ेगा। मतलब कि किसी के द्वारा अगर बढ़ाया जाएगा, तो लिखा जाएगा द डिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड, जो डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा। कहां से? 20 किलोमीटर से। अब ये एक्टिव में लिखा गया है, जिसका मतलब है डिस्टेंस इंक्रीज होगा 20 किलोमीटर से, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में। देन, फिर द जो रेंडव्यू, रेंडव्यू है
एंड डॉकिंग का जो प्रोसेस है विल स्टार्ट, वो स्टार्ट होंगे। यहाँ पर डॉकिंग का मतलब मैं आपको दोबारा बता दूं, डॉकिंग का मतलब होता है कि दो स्पेसक्राफ्ट का आपस में जुड़ना, ठीक है। और रॉन्डिव्यूज, यहाँ पर रॉन्डिव्यू का मतलब होता है कि दो स्पेसक्राफ्ट का आपस के मतलब एक दूसरे के पास आना, ठीक है। ये विल स्टार्ट, ये स्टार्ट होगा। द डॉकिंग प्रोसेस कैन हैपन, ये डॉकिंग प्रोसेस का जो डॉकिंग करने का जो प्रोसेस है ये हो सकता है इन अनदर 1 वीक, अगले एक हफ्ते में। द नॉमिनल नॉमिनल टाइम विल बी अप्रोक्सीमेटली January 7। यहाँ पर नॉमिनल का मतलब है ये संभावित या फिर जो अनुमानित टाइम है ये 7 जनवरी को लगभग हो सकता है, ठीक है जी। और आगे देखते हैं, ठीक है। विद द स्पार्टक्स मिशन, ये देखो अब यहां से लेके जो नेशन तक ये पूरा पैराग्राफ पहले ही रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये आप सब हेडिंग में देख सकते हैं, ठीक है जी। ये यहां तक लेके यहां तक ये मैंने पहले आपको मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं। इसे छोड़कर आगे चलते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज असेंशियल फॉर फ्यूचरिस्टिक मिशन, यहां तक देखते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है जो प्रदर्शन है, ठीक है, किसका, ऑफ द टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन है, इज असेंशियल मतलब कि आवश्यक है, जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? फॉर फ्यूचरिस्टिक मिशन, भविष्य में की जो मिशन है उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है। सच है, जैसे कि सेंडिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, मतलब कि भेजना, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजना, ठीक है, ये जीरंट है, ठीक है। अब और सच एज सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून, और सैंपल को मून से धरती पर लाना। द बिल्डिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द इंडियन स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो इंडिया स्पेस स्टेशन का संचालन करना और बिल्डिंग मतलब निर्माण करना, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसरो सेड दैट जो डेमोन्स्ट्रेटेड प्रिसीजन है किसका, ऑफ द PSLV व्हीकल विल बी यूटिलाइज्ड टू गिव अ स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टारगेट एंड चेजर। तो यहां तक देते हैं। इसरो ने कहा है कि जो डेमोन्स्ट्रेटेड प्रिसीजन है, यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब है कि इसका मतलब है कि दिखाई गई या फिर आप कह सकते हो साबित की गई जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन मतलब कि बिल्कुल सटीकता, जो साबित की गई सटीकता है किसकी, ऑफ द PSLV व्हीकल की, वो विल बी यूटिलाइज, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, उपयोग किया जाएगा। क्यों उपयोग किया जाएगा? टू गिव, देने के लिए, क्या देने के लिए? अ स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब एक छोटी वेलोसिटी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब होता है गति, ठीक है। अब किसके बीच? बिटवीन द टारगेट एंड चेजर के बीच, और छोटी सी गति देने के लिए विल बी यूटिलाइज, इसका इस उपयोग किया जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है दूरी, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, दूरी के टाइम, दूरी के तो सेपरेशन, दूरी के हिसाब से, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, इसका मतलब है कि अलग होने के टाइम पर, सेपरेशन का मतलब कि अलग होने के टाइम पर, कहां से? फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल से, ठीक है। और आगे देखते हैं। दिस इंटरक्रीमेंटल वेलोसिटी विल अलाउ द टारगेट स्पेसक्राफ्ट, इंटरक्रीमेंटल का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली, क्या वेलोसिटी, जो गति है, विल अलाउ, ये अनुमति देगी या फिर कुछ मतलब कुछ करने देगी, क्या करने देगी? इसको टारगेट स्पेसक्राफ्ट को, मतलब कि आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जो धीमी धीमी जो आगे बढ़ने वाली जो गति है, वेलोसिटी है, ये अनुमति देगी किसको? टारगेट स्पेसक्राफ्ट को। और क्या करने के लिए? टू बिल्ड, बनाने के लिए, or 10 to 20 inter satellites separation with respect to the chaser within a day, मतलब कि जो टारगेट स्पेसक्राफ्ट को 10 से 20 किलोमीटर बनाने के लिए इंटर सैटेलाइट, यहाँ पर इंटर का मतलब होता है
कि सैटेलाइट्स के बीच में दूरी, सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है कि दूरी, या फिर आप कह सकते हो कि अलग। और 10 से 20 किलोमीटर की इंटर सैटेलाइट, सैटेलाइट्स के बीच में दूरी यहाँ पर बनाने की अनुमति देगी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उस अलग रहने की अनुमति देगी। विद रिस्पेक्ट टू द चेजर, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है ये किसके अनुसार होगा, ठीक है, ये किसके संबंध में होगा, चेजर के संबंध में होगा, विद इन अ डे, एक दिन के भीतर ही। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर द रिलेटिव वेलोसिटी, जो गति है किसके भी बिटवीन द टारगेट के बीच, विल बी कंपनसेटेड। कंपनसेटेड का मतलब होता है कि कम किया जाएगा या फिर संतुलित किया जाएगा। कैसे संतुलित किया जाएगा? यूजिंग, इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके? द प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके। किसका? ऑफ द टारगेट स्पेसक्राफ्ट का, टारगेट स्पेसक्राफ्ट का जो प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे कम किया जाएगा या फिर संतुलित किया जाएगा। यहाँ पर प्रपल्शन सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज को धक्का देना, या फिर आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ाना किसी चीज को, या फिर किसी चीज को गति देना। ठीक है, इस सिस्टम का इस्तेमाल करके, ठीक है, टारगेट विल बी कंपनसेटेड। कंपनसेटेड इसका मतलब है कि इसे कम किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। ठीक है जी, और आगे देखते हैं। इसरो एडेड दैट, इसरो ने ये भी कहा है या फिर ये भी जोड़ा है, एट द एंड ऑफ दिस ड्रिफ्ट अरेस्ट मैन्यूवर। ड्रिफ्ट अरेस्ट का मतलब होता है कि यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है, मतलब कि बिना नियंत्रण के गति को रोकना, ताकि स्पेसक्राफ्ट अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ सके। ठीक है, मैन्यूवर टारगेट एंड चेजर विल बी इन द सेम ऑर्बिट। जो टारगेट और जो चेजर है विल बी इन द सेम ऑर्बिट, ये मतलब बिल्कुल सेम ऑर्बिट पर होंगे, विद आइडेंटिकल वेलोसिटी। आइडेंटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक समान गति के साथ, बट सेपरेटेड, भाई अलग होंगे, बाय अबाउट 20 किलोमीटर। बाय का मतलब है कि अंतर से, या फिर दूरी के हिसाब से आप कह सकते हैं। किसकी दूरी के हिसाब से ये अलग होंगे? लगभग 20 किलोमीटर से अलग होंगे। नोन एज, जिसे कहा जाता है या फिर जाना जाता है फार रेंडेजवस। ठीक है, जिसे फार रेंडेजवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, चलो जी, ये आज की पासिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।